हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं चौथी प्रॉपर्टी होल नंबर्स की, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पिछले लेक्चर में मैं आपको करवा रही थी एग्जाम्पल 3 and 4 आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर होल नंबर्स से, एनसीईआरटी बुक से। तो हमने एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद बारी है फिर से एक और प्रॉपर्टी जो रह गई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको समझने की। तो आइए देख लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बुक में कुछ ऐसा बना हुआ है, आपके यहाँ पे फिगर्स बने हुए हैं, क्रॉस बने हुए हैं। अभी क्या है ये बॉक्सेस, वो पढ़ लेते हैं। देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू हैव इन ऑल। ये जो स्क्वायर बने हैं, ये लोग पूछ रहे हैं कि टोटल कितने स्क्वायर्स हैं इसमें। तो क्या करोगे आप बताने के लिए, आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये काउंटिंग वाली जो प्रोसेस है ये थोड़ी लेंदी हो रही है, राइट। कितना ज्यादा काउंट करना पड़ेगा, इसका डबल दे दिया अगर उन्होंने, फिर कितना ज्यादा काउंट करना पड़ेगा, कितना टाइम लग जाएगा। तो कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्या होगी वो ट्रिक, तो देखिए क्या बोला उन्होंने, इज द नंबर 6 into 8, क्या ये 6 into 8 के बराबर है। तो यस, अगर इस टाइप के बॉक्सेस आते हैं ना, तो इन बॉक्सेस को हम प्लस 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट ना करके क्या करते हैं, हम एक बार रोज काउंट कर लेते हैं और कॉलम काउंट कर लेते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कितने 8 कॉलम है यहाँ पे। और फिर इसको फिर से काउंट करना रोज के लिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 क्या है, रोज है, और कॉलम इंटू रो कर दो तो आपको ये पूरा मिल जाएगा कि कितने बने हैं। तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। ये 8 into 6, 8 5 48, 6 48 बॉक्सेस हैं यहाँ पे, 48 स्क्वायर्स बने हुए हैं, आप काउंट करके देख सकते हो। क्लियर। चलिए, अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि यहाँ मैंने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉक्स यहाँ, फिर से 8, तो 8 + 8 16, या 8 into 2 16, फिर से 8 तो 8 into 3, फिर से 8 तो 8 into 4, फिर 8 into 5, फिर 8 into 6। इसीलिए ये 8 into 6 से हमको मिल जाता है नंबर एग्जैक्टली, बिना 1, 2, 3, 4 पूरे बॉक्सेस काउंट करे। आगे देखिए, नाउ कट द शीट इनटू 2 पीसेस ऑफ साइज 6 by 5 and 6 by 3। क्या बोल रहे हैं वो, कि अब हमको 2 पीस में शीट को कट करना है, 2 साइज होना चाहिए 6 by 5 के। यानी कि आप क्या कर सकते हो, 6 कॉलम 5 रोज, या 5 कॉलम 6 रोज। तो क्या करोगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम ले लिए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रो ले ली। तो ये एक अलग कट कर लिया आपने। एंड 6 by 3, तो 3 कॉलम ले लिया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या ले लिया आपने, रोज ले ली। तो ये एक और दूसरा पार्ट हो गया, और ये दोनों पार्ट यहाँ पे हैं, ये वाला ये और ये यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, अब ये नए अलग अलग बॉक्सेस बन गए। अब तो नहीं होंगे 6 into 8, क्योंकि अब कट कर दिया, कम हो गए होंगे बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितने होंगे, तो जैसे मैंने यहाँ बताया 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हैं। तो 5 into 6 होंगे, या फिर आप 6 into 5 भी लिख सकते हो, है ना। तो 6 5 30 बॉक्सेस। यहाँ कितने होंगे, 1, 2, 3, 3, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 times 6, या 6 times 3, तो कितने 18, यानी 18 ये है, 30 ये है, 30 + 18 कितने हो गए, 48, 6 8 48 पहले थे। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर मैंने इसको कट किया, यानी कि 8 into 6 क्या आ रहा है, 48, और इससे हमें क्या मिला, 30, इससे हमें क्या मिला, 18, और इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तब मेरे को क्या मिला, 48। कहने का मतलब क्या हो रहा है एक तरीके से, कि यहाँ देखिए, जब मैंने 8 into 6 किया, वो बराबर आ रहा है 5 into 6 + 3 into 6 इसके। और अगर मैं इसमें 6 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 5 + 3। तो यानी 8 into 6 को, या फिर थोड़ा सा चेंज करूं, 6 into 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 वैसे ही का वैसा, और 8 को 5 + 3 करके लिखा हुआ है। यानी कि हम ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, बात दोनों में सेम ही है, आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है ना। यहाँ हमने तोड़ के कैलकुलेशन की है, यहाँ एक साथ कैलकुलेशन की है। तो यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करके तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन
करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो रीड करें डेफिनेशन की ये प्रॉपर्टी हमसे कहती क्या है ना। तो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज दैट मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी कि अगर मैं किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करूं कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स से, यानी 5 से भी करना है 3 से भी करना है, इज द सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लीकेशन सेपरेटली। वो सेम है अगर मैं उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करूं। जैसे कि देखिए 3 इंटू 2 प्लस 4 है ना। 3 का मल्टीप्लाई मैं 2 प्लस 4 वाले से कर रही हूं। तो अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 2 से अलग से कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 4 से अलग से कर लो और फिर उनको ऐड कर दो, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। कहने का मतलब 8 इंटू 6 कर लो या फिर क्या कर लो, 8 को आप तोड़ लो 5 3 में और 6 का मल्टीप्लाई 5 से, 6 का मल्टीप्लाई 3 से, तब भी आंसर सेम ही आएगा। क्लियर हुआ। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे हमें आगे काम देती है और क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपकी बुक में, इज इट 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3? डज इट मीन दैट 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3? जो जस्ट अभी मैंने किया कि जो टोटल 6 इंटू 8 बड़े वाले बॉक्स थे वो एक छोटे वाले बॉक्स 6 इंटू 5 और 6 इंटू 3 बॉक्सेस के एडिशन के बराबर आ रहा था, राइट। सो बट 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 3, वही जो मैंने अभी बताया कि इन्होंने क्या किया, यहां से 6 को ले लिया कॉमन, बाहर आया तो यहां बचा 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 अंदर ब्रैकेट के बच गया। तो ये क्या हो गया, डज दिस शो दैट 6 इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 6 प्लस 3? ये मेन है। यानी अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है बाहर मल्टीप्लिकेशन और अंदर एडिशन, तो पहले वाले नंबर का इस पहले से मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 5, फिर 6 का 3 से मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 3, और फिर जो आए आंसर्स उन दोनों को क्या कर दो, ऐड, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी एडिशन है। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट 2 इंटू 3 प्लस 5 काय के बराबर होता है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। फिर से वही किया उन्होंने, 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 से किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई उन्होंने 5 से किया और फिर बाद में उसको ऐड किया। क्लियर हुआ। तो ये इसका मतलब क्या है, यही इस तरीके से अगर हम करते हैं फैला फैला के या फिर फैलाया हुआ दिया हो ऐसा लिख दो, दोनों ही तरफ से क्या मतलब होता है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या कहलाती है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि एडिशन के ओवर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम, तो वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। थोड़े और क्वेश्चन करें ताकि चीजें क्लियर हो। ये वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड ही पूछे जाते हैं, वो काम आते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी को यूज करके आपको फाइंड करना है। तो पहला देखिए क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 5 प्लस 8। कैसे करेंगे सॉल्व, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से, फिर 4 का मल्टीप्लाई 8 से, और इधर बीच में क्या है, प्लस है तो बीच में हम लगा देंगे प्लस। तो 4 इंटू 5 20, 8 4 जा 32, 20 प्लस 32 कितना हो गया, 30, 40, 50, 52 हमारा आंसर। क्या यहाँ पे भी वही आता, देख लेते हैं ये क्या आता। ब्रैकेट सॉल्व करूं तो 8 9 10 11 12 13, और 13 इंटू 4 कितना होगा, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 52। यानी आंसर दोनों तरीके से सेम आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला 6 इंटू 7 प्लस 9। क्या करूंगी, पहले 6 का मल्टीप्लाई 7 में ब्रैकेट क्लोज, फिर 6 का मल्टीप्लाई 9 में ब्रैकेट क्लोज, बीच में क्या है, एडिशन है तो बीच में एडिशन लगा दूंगी। 7 6 जा 42 प्लस 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ऐड करो दोनों को, 4 5 6 और 4 और 5 9, 96 आंसर आ रहा है। देख लें पहले भी 96 आ रहा था क्या, 6 का मल्टीप्लाई 7 प्लस 9 कितना होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 1 जा 6 7 8 9, सेम आंसर है। आंसर हमने सही निकाला है। प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ।
तो यहाँ 16 इंटू 6 करना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 16 की टेबल नहीं आती तो, जबकि 6 7 42, 9 6 54, फटाफट प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ काम आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन इजी करने में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया है, ये वाला, इसको और सॉल्व करके बता देती हूँ मैं। अब आप बताइए, काय का मल्टीप्लाई काय में करूं? 7 का मल्टीप्लाई पहले 11 में, फिर 7 का मल्टीप्लाई 9 में, बीच में प्लस 7 इंटू 11 कितना होगा? 77 प्लस 7 9 जा 63, दोनों को ऐड किया 7 8 9 10 0 1 कैरी, 6 12 13 14, कितना आया? 140 के बराबर। देखते हैं, 7 इंटू 11 प्लस 9 कितना होगा? 20, और ये भी कितना हो गया? 140। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना आ गया है ना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होती क्या है और कैसे हम इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, सेपरेट आउट करके लिख लेते हैं, बड़े बड़े नंबर्स से हमको डील नहीं करना पड़ता, राइट। सो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब अगले लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो है कुछ एग्जाम्पल 5 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे सिस्टमैटिक मैनर में, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। एंड डेली अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।